ओके, फिर हमारे पास आ जाता है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। इसके डिफरेंस करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है थ्योरीज के अंदर तो प्लीज जल्दी से पूछ लो। ओके। ओके, तो हम करते हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी क्या होता है? मैस्कुलिनिटी जो है वो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। एक सेकेंड। ओके। ओके, तो हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी कर रहे थे। मैस्कुलिनिटी जो है वो सेट ऑफ कल्चर एंड सोशल नॉर्म एसोसिएटेड विद कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूटेड टू मैन, यानी कि जो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी मैस्कुलिनिटी की। मैस्कुलिनिटी होता क्या है? मेल के अंदर बोला जाता है कि मेल के अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसका जो इमोशनल साइड है वो सोसाइटी में शो नहीं होनी चाहिए। यानी सोसाइटी के अंदर अगर वो इमोशनल हो गया है और रोना चाह रहा है तो वो रो नहीं सकता, क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी से बिलोंग करता है। यानी वो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है। तो जेंडर पे नाम आ जाता है आपको, जेंडर पे बात आ जाती है कि यार मर्द हो के आप रो रहे हो, तो इस तरह की चीजें। तो मैस्कुलिनिटी में ये होता है कि हमारे सोशल नॉर्म्स और सोशल कल्चर का ही इसके अंदर लेना देना है सारा, कि सोशल नॉर्म्स हमारे इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि मेल को जो है वो कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि कैरियर, यानी कि सक्सेस होना चाहिए उसके पास, यानी जो कैरियर उसका है वो ही अचीव हो, और जो वो करना चाह रहा है अच्छा कमाता हो, और सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी इमेज होनी चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आती है फेमिनिटी। फेमिनिटी के अंदर भी हमारे पास कल्चर और सोशल नॉर्म से ही एसोसिएटेड है ये भी। इसके अंदर वुमेन के लिए चीजें बताई गई हैं, यानी कि वुमेन को किस तरह का होना चाहिए। वुमेन को बहुत ही, उसकी जो वॉइस होनी चाहिए वो बहुत धीमी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर बहुत नर्चरिंग क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर नर्सिंग की चीजें होनी चाहिए, सबकी टेक केयर करने वाली चीजें होनी चाहिए, यानी उसको सबसे अच्छे से बात करने आनी चाहिए, किसी से ऊंची आवाज में बात ना की जाए, और उसको सोसाइटी के अंदर इस तरह से रहना है कि उसका जो बिहेवियर है वो सबके साथ बहुत अच्छा हो, और सबके साथ हमेशा अच्छे से रहना है, अच्छे से बात करना है, क्योंकि वो फैमिलिटी में बिलोंग करती है। ये डिफरेंस है दोनों का। अब हमारे पास आते हैं स्टीरियोटाइप्स क्या है फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी की। मैस्कुलिनिटी के स्टीरियोटाइप की बात करें तो हमारे पास यही सारी चीजें आ जाती हैं कि एक्टिव होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, प्रोवाइडर होना चाहिए, और हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है कि यार यही चीज अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें इसी की, कि रोना नहीं चाहिए मेल को, और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा सोसाइटी में कॉमन है कि मेल को ही सब चीजें करनी है, और ब्रेड विनिंग का काम मेल को ही करना है, उसकी जिम्मेदारी है, और वही एक जिम्मेदार इंसान है। हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि जब कोई इंसान बीच में से चला जाता है, जब किसी की जैसे किसी की डेथ हो गई हमारी सोसाइटी में, तब भी अगर कोई मेल रो रहा होता है तो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि यार तुम रो रहे हो, तुम तो, तुम्हारे पे तो बहुत जिम्मेदारी है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो सबको संभालना है ये वो। और फिर वो इस बात पे और ज्यादा उस पर प्रेशर हो जाता है कि यार अभी तो मुझे और लोगों को भी संभालना है, तो वो दुख उसका जान ही रहा होता है, वो अलग सोच में पड़ जाता है कि यार अब इतने घर को मैं कैसे संभालूं और मैं कैसे देखूं, ये सारी चीजें। इसी तरह फीमेल का जो रोल है वो पैसिव होना चाहिए, यानी कि उसको हर बात माननी चाहिए, उसको इसका जो इमोशनल वाली साइड है वो उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसको काइंड होना चाहिए, दूसरों से अच्छे से बात करनी है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, और ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स। और फीमेल के अंदर ये है कि यार
उसको जब हमारी फीमेल के अंदर जब शादी हो रही होती है तो उसको ये सारी गाइडेंस दी जाती है, फेमिनिटी के स्टीरियोटाइप्स की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। वो कहते हैं ना कि यार इसकी शादी हो रही है तो इसको थोड़ा समझा बुझा दो बैठकर। तो वो यही समझाए जा रहे होते हैं, स्टीरियोटाइप्स ही समझाया जा रहा होता है कि यार आपको ये करना है, आपको सहना है, आपको बर्दाश्त करना है। और बहुत से घर में तो ये भी होता है कि अब तुम जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए, और तुम लड़ वड़ के कभी यहाँ मत आना, कभी लड़के मत आना, कभी घर में मत आना, ये सारी चीजें। ओके, हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेक्स वर्सेस जेंडर। तो सेक्स जो है वो हमारा बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस मैन और वुमेन का, जो मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल के अंदर जो डिफरेंस होता है जब हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, तो हमें उसकी प्रेजेंस से, उसकी फिजिकल प्रेजेंस से पता चल जाता है कि वो कौन सा जेंडर, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। सेकेंड, हमारे पास जेंडर जो है वो सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल के हैं, जो कि सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसको हम जेंडर कहते हैं। सेक्स की जो है वो दो कैटेगरीज होती हैं, मेल और फीमेल। जेंडर की दो कैटेगरीज होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है वो सोसाइटी के बनाए हुए हैं, और मेल और फीमेल जो है वो नेचुरल होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेक्स जो है वो सेम रहता है, यानी टाइम और कल्चर के साथ कुछ चेंज नहीं होता, बट जेंडर जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाती है, टाइम के साथ उसका कल्चर चेंज हो सकता है। तो जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, बट सेक्स जो है वो चेंज नहीं हो सकता। सेक्स जो है वो रिप्रोडक्शन नीड्स के साथ मतलब क्रिएट होता है, बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं इसमें। जबकि जेंडर जो है वो उसका ताल्लुक सोशल नॉर्म्स से होता है, यानी सोशल सोसाइटी के अंदर क्या चीजें हैं और सोसाइटी के अंदर किस तरह से चलना है, ये हमें जेंडर बताएगा। और बायोलॉजिकली हम क्या दिख रहे हैं और फिजिकल हमारी क्या प्रेजेंस है, ये हमें जो है वो हमारा सेक्स डिफाइन करता है। यानी वैसे देखा जाए तो सेक्स ही हमारे पास होता है और जेंडर हमारा खुद का बनाया हुआ होता है।